हम जैसे हैं उसी रूप में स्वयं को स्वीकार करना। ये बात हमें जो कही जा रही है ये हमारे व्यक्तित्व के संबंध में कही जा रही है, यानी हमारी पर्सनालिटी को रिलेट करती है ये बात ना, कि आज के दिन हम व्यक्तित्व के रूप से, या अगर कहें तो हमारी पर्सनालिटी क्या है आज के दिन, क्या महसूस करते हैं हम अगर पास्ट का चिंतन करें। यहां पर ये इसका कहने का मतलब ये बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हैं या किसी हम बहुत अच्छे मुकाम पर सर्विस के दृष्टिकोण से अगर देखे हैं, या बहुत हम उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए व्यक्ति हैं, ऐसी चीजें नहीं। हमारी पर्सनैलिटी कि हमारा व्यक्तित्व क्या महसूस करते हैं, कैसा है आज के दिन, वैसा तो नहीं है जैसा कि कभी केमिकल में जाने से पहले हमारा व्यक्तित्व था। हमारे जो व्यक्तित्व का विकास रुका है ना, ये नशेपन की समस्या की वजह से या हमारे सोच से की समस्या की वजह से। अब हमें व्यक्तित्व का विकास करना है, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास जब ही तो कर पाएंगे जब अपने चरित्र की कमियों को स्वीकार कर पाएंगे। इसमें आया है ये बात कि जब मैं चौथा कदम करता हूं, या जब 12 स्टेप थेरेपी में विनम्रता शब्द आता है, उससे पहले मैं काफी अपने व्यक्तित्व का चिंतन कर चुका होता हूं। और इसमें यह भी चीज आई है कि हम जीवन की सभी समस्याओं के समाधान करने एक साथ नहीं कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप ही अपने जो जीवन की समस्याएं हैं उनको देखना होगा और उनका समाधान ढूंढना होगा। अभी आप देखें कि विनम्रता इसमें जो शब्द आया है, वो अगर मान के भी चले हम 6ठे और 7वें कदम कि हमने विनम्रता से प्रार्थना की, विनम्रता शब्द जब आया है क्योंकि उस समय तक हमारे अंदर पूरी तरह से एक्सेप्टेंस आ चुकी होती है। क्योंकि पहले कदम के माध्यम से जब हम नशे के साथ बिताए गए समय का चिंतन करते हैं, तो हमें समझ आता है कि जिस नशे को मैंने एक क्षणिक सुख के लिए उठाया था, उसने जीवन से वास्तविक जो खुशियां थी वही छीन ली है। दूसरे कदम में हम अपने विश्वास का स्वरूप तय करते हैं। हम विश्वास करने लगते हैं कि कोई शक्ति ऐसी है जो आज मुझसे ये तो स्वीकार करा ही पा रही है कि मैं नशेपन की समस्या में किस कदर डूबा हुआ था और उसकी वजह से किस तरह से मेरा पूरा का पूरा जीवन एक विनाश की ओर चल रहा था। ये पहले कदम के माध्यम से मैं देखता हूं। फिर मैं थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करने लगता हूं कि हाँ, जिस मार्ग पर मैं आया हूं उस मार्ग से मेरा जीवन को अच्छी दिशा में ले जाना संभव है। तीसरे कदम में मैं जान लेता हूं कि मेरा जो विनाश हुआ है मेरी सोच और मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। चौथे कदम में मैं बहुत बारीकी से और निडरता से मैं अपने चरित्र का पूरा चिंतन करता हूं। 5वें कदम में जो मेरा गलतियां थी और उनका सही स्वरूप था मैं स्वीकार कर लेता हूं। तब जाके कहीं मेरे साथ विनम्रता आती है कि बहुत एक्सेप्टेंस आ चुकी होती है और सुधार की दृष्टि से बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि मैं डोरमैट बन जाऊंगा। मेरा स्वाभिमान अपनी जगह मायने रखता है। यहाँ विनम्रता डोरमैट बनाने के लिए नहीं की जा रही है, ये आप सोचने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा। नहीं, मेरे व्यक्तित्व का विकास